चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आगरा में प्रचार नहीं करने दिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया। वहीं महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं, वो कार्रवाई की मांग कर रही हैं। बृजभूषण सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा है कि जब तक क्षमता है तब तक लड़ रहा हूँ, नहीं तो मौत को गले लगा लूँगा। तो क्या चाहते हैं बृजभूषण सिंह, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी खबर है, अर्नब गोस्वामी का वीडियो वायरल हो रहा है। कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने अर्नब गोस्वामी के एक पत्रकार को हड़काया था, आज जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने 2-2.5 मिनट का वीडियो चल रहा है, जिसमें हजारों बार ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि पूरा भाषण सुनना चाहिए देश को, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी कार्यकर्ता है या पत्रकार। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुमित अवस्थी ने एक ट्वीट किया है, उसमें दम है। वैसे ये चैनल में होते तो ये ट्वीट नहीं कर पाते, खैर आजकल अमर उजाला के लिए शायद काम करते हैं तो ट्वीट कर रहे हैं कि एक आनंद मोहन और एक बृजभूषण सिंह, 2 लोगों की चर्चा देश में चल रही है, एक बिहार में और एक दिल्ली में। बिहार में आनंद मोहन तो दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह, यही 2 नाम आजकल चर्चा में, मजबूत या मजबूर लोकतंत्र। तो सोचिए, धीरे धीरे सुमित अवस्थी ने बोलना शुरू कर दिया है। खड़गे साहब को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मोदी पर हमला को लेकर। सोचिए, नरेंद्र मोदी की ने एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला का लब्बो-लुआब ये था कि एक बच्ची सुसाइड करती है और वो एक सुसाइड नोट छोड़ती है। सुसाइड नोट में कोई स्पेलिंग गलत है, बच्ची के पिता प्रोफेसर हैं और वो कहते हैं कि तुमने इतना साल पढ़ने के बाद भी सुसाइड नोट भी गलत लिखा। मतलब एक इमोशनल ये मामला है, चूँकि इस देश में और दुनिया में हज़ारों बच्चे सुसाइड करते हैं और उनके माँ बाप पर क्या गुजरता होगा। तो ठीक है, बहुत सेंसिटिव दौर आ रहा है और लोग इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर सवाल पूछा है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जिस तरह से मोदी मोदी कर रहे हैं, उसकी किरकिरी सब जगह हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ संगठन है, राजपूत ऑफ इंडिया, ये एक संगठन है जिसने राजपूत समझ ही रहे आनंद मोहन की जाति और बृजभूषण सिंह की जाति एक ही है। जब मैं ये सब बातें करता हूँ तो लोग मुझे जातिवादी कहते हैं। दरअसल भारत में एक जाति प्रधान देश है। अब राजपूत ऑफ इंडिया ने खुद बृजभूषण सिंह जी के हटने से होने वाले खतरे, जाट गैंग को फ़ायदा कुछ निम्नलिखित है। बिना टेस्ट ये लोग डायरेक्ट इंटरनेशनल खेल ले सकते हैं। अध्यक्ष इनकी जाति का हो तो वर्चस्व भी जाटों का होगा। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के पहलवानों को अवसर दिया जाएगा, बाकी प्रदेशों के साथ भेदभाव होगा। हुड्डा सरकार में होता था, खेल में इनका जातिवाद चलेगा। जीजा, साली, फूफा, कमामा और सिर्फ जाट खिलाड़ी दिखेंगे। नोट, भारत के सभी खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा, सोचिए कि जाट अध्यक्ष बन जाता है तो ये इस तरफ से जवाब आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह के मामले तो कुछ आए हैं। एक बड़े खिलाड़ी जो अब हत्या के आरोप में जेल में बंद है, कुछ ओबीसी खिलाड़ियों के साथ घटनाएं इस तरह की हुई है जो सवाल को मौके दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो महिला खिलाड़ी आरोप लगा रही है उनकी जांच तो होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से जातिवाद को लेकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। खिलाड़ी के अब बृजभूषण सिंह के जो समर्थक हैं वो जाति का सहारा ले रहे हैं और वो जातिवाद की बात कर रहे हैं। तो सवाल है कि आनंद मोहन के समर्थक कौन लोग होंगे, आनंद मोहन के रिहाई से किस जाति का वोट मिलेगा, और बृजभूषण शरण सिंह को जाति के लोग क्यों मदद कर रहे हैं, और जाट समाज के भी खिलाड़ियों के समर्थन में जाट समाज के लोग ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बोलता कोई नहीं है, करता वही है। लेकिन इस देश में जाति के नाम पर जो फ़ायदे में लोग हैं उनकी लिस्ट जान लीजिए। सबसे ज़्यादा कौन फ़ायदे में है आप लोग बताइए। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, यादव, SC ST OBC, ये तो जात का नुकसान झेल रहे लोग हैं। अब तो राजपूत समाज के लोग भी नुकसान झेलने में आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से देखे तो मैं इसीलिए कहता हूं कि भारत एक जाति प्रधान देश है। IS जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन को आज सुबह करीब 6:15 पर रिहा कर दिया गया। बिहार की नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन किया। सोचिए, उस आदमी के लिए यज्ञ हो रहा है। अब ये सारे खबरें जो हैं आपको कहीं नहीं मिलेगी। वहीं रवीश कुमार ने ट्वीट किया है, सोचिए कि ये ट्वीट देखिए, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। धर्म का नाम लेकर आने वाली भीड़ अधर्मी होती है, न्याय के नाम लेकर लड़की अकेले लड़ती है। और उदित राज कह रहे हैं कि आनंद मोहन पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बीजेपी के लिए नुकसान होने का क्या मतलब है कि आप कुछ भी कर जाइए। चलिए, ये भी एक तरह का वही मसला है। और
ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं, एक अपराधी की रिहाई को त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिहार के बड़े बड़े नेता उनके द्वार पर नतमस्तक हैं। इस सब के बीच दलित IAS जी कृष्णैया के परिवार का क्या? अब ऐसे न्याय मिलेगा क्या? सामाजिक न्याय का नारा सिर्फ सत्ता पाने के लिए है? ये तमाम सवाल हैं जो लोग सोशल मीडिया पर जो संवेदनशील हैं वो पूछ रहे हैं। और सोचिए, चंद्रशेखर रावण को आगरा में प्रचार नहीं करने दिया गया। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री जी, सत्ता हमेशा आपके हाथ में ही नहीं रहेगी, सत्ता की अदला बदली भी होती है। और अमेरिका में जातिवाद खत्म करने की लड़ाई का नेतृत्व पूरी तरह से बहुजन महिलाओं के हाथ में है। सीनेटरों के सामने अपना पक्ष रखने महिलाएं ही गईं। सीनेटर दंग थे कि जातिवाद बनाए रखने वाले संगठनों से जो लोग आए वो सिर्फ सवर्ण मर्द थे। ये छोटी पर महत्वपूर्ण बातें अमेरिका में मायने रखती है। नतीजा, SB 403 पर बिल पर सीनेट जुडिशियरी कमेटी में मतदान और 11 से जीत। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों समर्थन में आ गए। तो सोचिए अमेरिका किस तरह के सेंसिटिव है। आपको बता दूं कि भारत के जो सवर्ण हिंदू अमेरिका जाते हैं वो वहाँ सेकुलर देश चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश चाहते हैं, वो वहाँ डाइवर्सिटी चाहते हैं, आरक्षण चाहते हैं। लेकिन यही लोग भारत में जातिवाद चाहते हैं, धार्मिक राष्ट्र चाहते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा ये डुआल है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। कर्नाटक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि एक इन्वेलप है, उस पर बीजेपी के कैंडिडेट की फ़ोटो है। सुरेंद्र राजपूत ने इसे शेयर किया है, जो कांग्रेस के नेता हैं, स्पोक्स पर्सन है। उसमें से लगभग 10,000 रुपये, 2-2 हज़ार वाले नोट निकलते हैं। कहा जा रहा है कि वोट खरीदा जा रहा है। अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। और ये वो गाड़ी है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण को डिटेन किया गया था। और ये वो स्क्रीनशॉट है जिसमें मोदी जी के सामने लगभग 2 मिनट के भाषण में 1 दर्जन से ज़्यादा मोदी जी मोदी जी मोदी जी है। तो आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पत्रकार जो है वो पार्टी का प्रवक्ता अब तो घोषित हो गया है। ये 3 युवा हैं जिसकी हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। ये तीनों का दिल्ली का बुरा अनुभव रहा। इनके पैसे छीन लिए गए, इनके मोबाइल छीन लिए गए। ये तीनों लड़के यूपी के हरदोई ज़िले से हैं, काम की तलाश में दिल्ली आए हुए हैं और फिलहाल अपने किसी जानने वाले के यहाँ दादरी में ठहरे हैं। आज ये काम की तलाश में नांगलोई गए थे। देर शाम लौटते वक्त कुछ लड़कों ने तमंचे के बल पर इन तीनों के मोबाइल और करीब 3500 रुपये छीन लिए। इनका कहना है कि पैसे और मोबाइल नहीं देने पर तमंचा सटा दिया गया। तो सोचिए इनके जेहन पर क्या असर होगा। और ये है कानून व्यवस्था। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं चंद्रशेखर रावण की। और अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। उनके भाषणों से आपत्ति है कांग्रेस को और उन्होंने केस दर्ज करा दिया है। तो भाषणों को लेकर केस दर्ज कराने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी के आने के बाद ये सारे रास्ते खुल गए। चंद्रशेखर रावण का एक ट्वीट देखिए जो उन्होंने हमला बोला है यूपी के CM पर, वो बड़ा काबिले गौर है। इसी तरह से राहुल गांधी के एक भाषण को लेकर केस दर्ज कराया गया था। सत्ता के नशे में चूर मुख्यमंत्री जी, आपसे पहले भी कईयों ने किराए के मकान का खुद को मकान मालिक समझने की भूल की थी। तो चंद्रशेखर रावण जो है वो लगातार हमलावर हैं। और अखिलेश यादव ने लालू यादव से मुलाकात की है। लेकिन सबसे जो खबर, ऐसी बड़ी खबर है, आनंद मोहन की जिस तरह से रिहाई हुई है बिहार में, उसको लेकर तमाम SC ST OBC के लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो है कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या, सामाजिक न्याय का मतलब क्या। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।